आए दिन सड़कों पर हादसा होता रहता है। बहुत जान और माल की नुकसान होता रहता है और इसका जिम्मेदारी हमें हर समय ड्राइवर को देते हैं। स्वाभाविक है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो जो हादसा इत्तेफाक हुआ उसमें ड्राइवर ही जिम्मेदार है। वो शराब पिया होगा, वो तेज़ गाड़ी दौड़ा रहा होगा, ये सही है। लेकिन वो जो हादसा होता है सड़कों पर, उसमें जान किसका जाता है? ड्राइवर का ही जाता है। बाकी लोगों का जाता है, ड्राइवर का भी जाता है। लेकिन ड्राइवर क्या अपने जान को और अपने जो लोग जिनको लेके जा रहा था सबको मारने के लिए वो सोच के करता है क्या? ड्राइवर जिम्मेदार है, ड्राइवर दोषी है। वो सब अगर वो बच जाता है तो लोगों के, आम जनता के हाथों में पिटाया जाता है। लेकिन आज तक समाज ने, देश ने वो ड्राइवर के लिए किया है? कुछ किया है क्या? आज बीड़ी श्रमिक, आज आंगनवाड़ी, आज जितने सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, निर्माण श्रमिक, सबके लिए बहुत बढ़िया कानून बना है और सबका वेलफेयर फंड क्रिएट किया है। निर्माण श्रमिकों के, विशेषकर निर्माण श्रमिकों का वेलफेयर एक्ट पास हुआ है और हर प्रदेश में, देश में हर प्रदेश में वेलफेयर फंड क्रिएट बनाया गया है। बाकायदा सब लोगों को कुछ ना कुछ सुविधा, जितना सामाजिक सुरक्षा दे सकते हैं वो मुहैया किया जाता है। लेकिन ड्राइवर के लिए आज तक हमारे देश में क्या हुआ है? ड्राइवर लोग, कुछ लोग बोलते हैं वो सरकारी विभाग में कितने काम करते हैं और बृहत राष्ट्रायत्त उद्योगों में भी सबको मिलाकर 2 से 3% लोग जिनको सामाजिक सुरक्षा और बाकी सारे सुविधाएं उपलब्ध है वो काम करते हैं। और अधिक जो ज़्यादा से ज़्यादा जो 96-97% जो रह गए बाकी, वो किसी घरेलू उद्योग में या किसी व्यक्तिगत किसी एजेंसी के पास ये सब लोग काम करते हैं। जो पूरे देश भर से हमारा जो नित्य व्यवहार्य सामग्री जो है और खान पान का सामग्री है, दवा दारू, सब कुछ वो लेते आते हैं और हर समय हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक ड्राइवर अपना काम करता रहता है। लेकिन उसको मिनिमम सामाजिक सुरक्षा हम मुहैया नहीं कर पाए हैं। आज तक उन 96-97% जो ड्राइवर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए कोई भी कानून नहीं बना है। तो वो हमारे जो केंद्र सरकार है, जो बैठे हैं संसद में, सबको इस विषय पर चिंता करना जरूरी है। इस विषय पर चिंतन करके ड्राइवर लोगों के लिए एक कल्याण आइन लाना है और उसको पारित करना है और लागू करना है। जितने देखिए वो सारे के सारे ड्राइवर जो है उनको अगर थोड़ा बहुत सामाजिक सुरक्षा मिल जाए, उनके सर पे ऊपर छत मिल जाए, उनको बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिल जाए, उनको स्वास्थ्यगत सुविधा मिल जाए, तो उनका दिमाग का जो हालत है वो थोड़ा कम होगा। वो एक ड्राइवर कभी कभी 24 घंटे से ज़्यादा तक काम करते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं, खान पान का कोई ठिकाना नहीं और अपना घर का जो जिम्मेदारी वो सही ढंग से निभा नहीं पाते। इसीलिए वो हर समय टेंशन में रहते हैं, दिमाग उनका उलझा रहता है हर समय और इसके ऊपर जो वर्कलोड ज़्यादा होता है इसी के कारण ये हादसा हो जाता है। हर समय वो मोबाइल, या ये होता है मोबाइल पकड़ने से होता है, शराब पीने से होता है, तेज़ भगाने से होता है, ये सब सही है। लेकिन ये हर कोई दुर्घटना का असल कारण नहीं है। असल कारण है जो गाड़ी चला रहा है, जो सारथी है, जो ड्राइवर है, उसके लिए हम
ये हम देश केंद्र से हो या राज्य से हो, कहीं से भी उनके लिए हम मिनिमम सामाजिक सुरक्षा या भविष्य सुरक्षा, उनके बच्चों के सुरक्षा, उनके घर के उनको कुछ मकान चाहिए रहने के लिए, उनकी सुविधा हम आज तक नहीं कर पाए। इसी के कारण ही बहुत सारा दुर्घटना घटता है। ये इत्तेफाक को हम ऐसे आम ड्राइवर का दोष देकर नहीं ले पाते, नहीं ले सकते। इसीलिए हम सारे केंद्र या राज्य, यहाँ पर हम 5 सालों से सारे ड्राइवर को, उड़ीसा प्रदेश में सारे ड्राइवरों का एक संगठन चला रहे हैं, जिनके सारे के सारे 147 विधायकों का इनका दाबी पत्र दिए गए हैं। लेकिन एक भी कोई भी विधायक आज तक विधानसभा में उसके बारे में चर्चा तक नहीं किया। इसीलिए हम भी केंद्र में भी कुछ मंत्रियों को, कुछ सांसदों को ये पत्र दिए हैं। अगर इसके ऊपर विचार किया जाए तो हमारा ये राष्ट्र, हमारे देश, ये भारतवर्ष जरूर ही एक दिन सड़क दुर्घटना मुक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले ड्राइवर का जो अपना उसका दिमाग जो है उसको सही करने के लिए, उसको मिनिमम सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक कल्याण पांठी गठन, कल्याण एक्ट, वेलफेयर एक्ट फॉर स्पेशली फॉर ड्राइवर्स, इसको पार्लियामेंट में लाना है। इसके बाद ही हम लोग सारे समाज को सुरक्षित कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है।